हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरी डोली नहीं अर्थी जा रही है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तुम्हारी शादी युग से होगी, कार्तिक से नहीं, या मेरा नहीं पूरे परिवार का फैसला है। संयुक्ता इससे पहले कुछ बोलती वह दौड़कर अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर रोने लगी और अपने आप से कहने लगी, पापा, आपको मेरी खुशियां क्यों नहीं दिखाई देती? मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं, और मैं उस लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे ना ही मैंने देखा और ना ही बात की आज तक। संयुक्ता के पिता नीलेश ठाकुर बहुत ही कड़क स्वभाव के थे। उनके मुख से निकला फैसला पत्थर की लकीर बन जाता था। अब संयुक्ता की शादी का फैसला भी पत्थर की लकीर बन गई थी। परिवार में सभी लोग उनसे डरते थे। संयुक्ता की माँ स्नेहा देवी भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पाती थी। घर में किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह नीलेश ठाकुर से जुबान लड़ाए। कार्तिक संयुक्ता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अधिकतर सबकी लव स्टोरी कॉलेज से ही स्टार्ट होती है। संयुक्ता की भी लव स्टोरी कॉलेज से स्टार्ट हुई थी। जब वह लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जा रही थी तब वह अकेले बैठी थी। तभी वहां कार्तिक आता और उससे कहता, मैडम जी, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? संयुक्ता थोड़ा घबरा गई क्योंकि वह अपने कॉलेज में कभी भी किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी। इसलिए उसने कार्तिक से कहा, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं कहीं और बैठ जाती हूँ। वह उठकर जाने लगती है कि तभी कार्तिक संयुक्ता का हाथ पकड़ लेता और उससे कहता, संयुक्ता जी, मुझे आपसे बात करनी है। कार्तिक संयुक्ता का हाथ छोड़ देता है और वह वहां बैठ जाती और उससे कहने लगती, वैसे तो मैं किसी से बात नहीं करती, पर आप इतना कह रहे हैं तो बताइए क्या बात है? जब से मैंने आपको इस कॉलेज में देखा है तब से मुझे आपसे प्यार हो गया। मैं भी हर किसी लड़की से बात नहीं करता, सिर्फ आपसे कर रहा हूँ। क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी? घबराते हुए संयुक्ता बोली, मुझे माफ करिए आप, पर मैं आपको जानती नहीं कि आप किस तरह के इंसान हैं। बिना किसी को जाने उससे प्यार करना या ठीक नहीं है, तो हम एक दूसरे को जान लेंगे धीरे धीरे। संयुक्ता जी, आप मुझे सोचकर जरूर बताइएगा। कहकर कार्तिक वहां से चला जाता। संयुक्ता ने उस रात बहुत सोचा और अगले दिन कॉलेज जाकर कार्तिक से मिली और उससे कहती, पहले हम लोग अच्छे दोस्त बनते हैं, क्योंकि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कार्तिक हाँ में हामी भर देता है और ऐसे ही इन दोनों के प्यार की शुरुआत हो जाती। पूरे 1 साल के रिलेशनशिप में रहकर कार्तिक और संयुक्ता एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। संयुक्ता ने इस बारे में अपने पिता से बात की, पर नतीजा कुछ ना निकला। नीलेश के परिवार में उनके दूर के चाचा का बेटा युग था। युग के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, यहाँ तक कि नीलेश जी भी नहीं। पर उन्होंने अपनी बेटी का हाथ युग के हाथ में देने का फैसला कर लिया। संयुक्ता चाहती तो अपने पिता के खिलाफ जाकर कार्तिक से शादी कर सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वह अपने पिता का बहुत सम्मान करती है। संयुक्ता ने इस बारे में कार्तिक से बात कर ली। कार्तिक ने संयुक्ता को बहुत मना किया कि वह यह शादी ना करे, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी। संयुक्ता ने अपने पिता की बात सुनी और शादी के लिए हाँ कर दी। नीलेश ठाकुर अपनी बेटी के इस फैसले से बहुत खुश हो गए, पर उन्हें कौन समझाता कि जो बेटी हंस के उनके सामने हाँ कह रही है, वही बेटी अंदर ही अंदर घुट रही थी।
उसकी हंसी के पीछे का दर्द कार्तिक के सिवा कोई समझने वाला था ही नहीं, क्योंकि संयुक्ता के इस फैसले से वह बहुत रोया और रो रो कर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वह सदमे में चला गया। कार्तिक के परिवार ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, पर वहां से डॉक्टर का एक ही जवाब आया, उस इंसान की ज़रूरत है जो इन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हो, तभी यह ठीक हो सकते हैं, वरना कहना बहुत मुश्किल है। परिवार के हर एक सदस्य ने कार्तिक के पास जाकर उससे बात की, पर कोई परिणाम सामने नहीं आया, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ संयुक्ता थी। उसके आने पर ही वह ठीक हो सकता था। पर घर में यह बात किसी को पता ही नहीं थी कि कार्तिक संयुक्ता से प्यार करता है। इधर संयुक्ता के पास भी कोई खबर नहीं आई कार्तिक की। उसे लगा कार्तिक कहीं बाहर चला गया। अब उसके घर में शादी की तैयारियां होने लगी। सभी बहुत खुश थे, संयुक्ता को छोड़कर। केवल घर में इकलौती थी, फिर भी वह मन से कोई फैसला नहीं ले सकती। पर अब उसने अपने जीवन की बागडोर अपने पिता के हाथों में सौंप दी। संयुक्ता ने अपनी माँ से बहुत बार कहा कि वह पापा से कहकर उसे युग से मिलवा दे, पर नीलेश के आगे उस घर में किसकी चलती थी। सारी रस्में हो गईं और शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन संयुक्ता ने सोचा कि अब उसे युग का चेहरा देखने को मिलेगा, पर वह गलत थी, क्योंकि दूल्हा सेहरा डालकर आया था। दुल्हन को भी घूंघट डलवा दिया गया। शादी हो गई और अगले दिन विदाई थी। संयुक्ता की डोली जाने लगी। उसने मन ही मन खुद से कहा कि मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी जा रही है। जिस लड़के को शादी वाले दिन भी नहीं देख पाई, उसके साथ वह पूरी जिंदगी बिताने जा रही थी। ससुराल पहुंचते ही उसका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। सारी रस्में पूरी होने के बाद उसे उसकी सास ने युग के कमरे में भेज दिया और उससे कहा, आज से यही तुम्हारा कमरा है। बहुत देर बीत जाने के बाद युग कमरे में आया। संयुक्ता ने पहली बार उसे देखा। युग दिखने में काफी अच्छा था, पर जब संयुक्ता उसके पास आई और उससे अपना परिचय देने को कहती, तो उसे पता चला कि युग तोतला है और दिमाग से थोड़ा पागल। वह कोई भी चीज उठाकर फेंक देता। उसने जब संयुक्ता को देखा तो उसे जोर से धक्का दे दिया और फिर कमरे से भाग गया। संयुक्ता ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जोर जोर से रोने लगी और मन ही मन कहती, पापा ने उसके लिए ऐसा जीवन साथी ढूंढा है। पापा ने कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की कि युग किस तरह का इंसान है। रोते रोते वह सो गई और सुबह उठकर उसने अपना सामान पैक किया और घर जाने लगी। लेकिन तभी उसकी सास शकुंतला देवी वहां आके उसका रास्ता रोकते हुए बोली, कहाँ जा रही है? अपने पति को छोड़कर। मायके जा रही हूँ। यह झूठी शादी है, इसका कोई मतलब नहीं। शादी में पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, पर आपका बेटा तो पागल है, वह मुझे क्या समझेगा, कहकर संयुक्ता जाने लगती। लेकिन जेठानी झट से आई और दरवाजा बंद कर देती और उससे बोली, पिंजरे में जो एक बार फंस जाता है तो कभी बाहर नहीं जा सकता। मेरे देवर जी की ना जाने कितनी शादियां हो चुकी हैं, पर सभी उन्हें छोड़कर चली गईं, पर तुम तो मत जाओ। यह आप लोग ठीक नहीं कर रही हैं। मेरे पापा को युग के बारे में नहीं पता था, पर अब मैं उन्हें बताऊंगी जाकर, तो वह मेरी बात जरूर समझेंगे। और संयुक्ता की पूरी बात खत्म भी नहीं हुई कि उसकी सास बीच में बोल पड़ी, बेटा तेरे पापा को सब पता था। उन्होंने जानबूझकर कहा कि तुम्हारी शादी युग से ही करवाएं। यह सुनकर संयुक्ता आश्चर्यचकित रह जाती। हाँ देवरानी जी,
चाहे तो अपने पापा को फ़ोन करके पूछ लो, पर अफ़सोस तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ ढकेल कर अपना बोझ हल्का किया है। मेरा मतलब यह है देवरानी जी, उन्होंने अपना नंबर बदल दिया है। और यकीन ना हो तो उन्हें फ़ोन करके देखो, नंबर बंद बताएगा। संयुक्ता अपने पिता को तुरंत फ़ोन करती और हुआ वही जिसका उसे डर था। नीलेश जी का फ़ोन बंद आ रहा था। शकुंतला देवी संयुक्ता से कहती, बेटी अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, या तो तुम सब कुछ भूल कर युग के साथ जिंदगी बिताओ। दूसरा, या तो तुम घर छोड़कर जा सकती हो। ना चाहते हुए भी उसे पहला रास्ता चुनना पड़ा, क्योंकि पिता की सच्चाई जानने के बाद वह मायके से नफरत करने लगी और वह मायके नहीं जाना चाहती थी। युग का व्यवहार एकदम बच्चों जैसा था, वह कुछ भी कहीं भी बोल देता। संयुक्ता ने धीरे धीरे युग से दोस्ती की और उसे हर सही गलत का पाठ सिखाने लगी। 5 महीने बीत गए लेकिन उसके पिता की एक भी कॉल नहीं आई। अब तो उसका शक यकीन में बदल गया। उधर 5वें महीने बाद कार्तिक का दोस्त आयान यूएस से लौटा। उसे कार्तिक के बारे में सारी बातें पता थी। उसने तुरंत संयुक्ता का नंबर लिया और उसे फोन करके सारी बात बताई। संयुक्ता ने जब यह बातें सुनी, वह दौड़कर कार्तिक के पास आई। संयुक्ता के पास आते ही कार्तिक के हाथ पैर हिलने लगे और उसने बोलने की भी कोशिश की। उसने कहा, मेरी संयुक्ता मेरे पास आ गई। और देखते ही देखते 2 महीनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया, वैसे जैसा पहले था। कार्तिक के परिवार वाले उसकी शादी संयुक्ता से कराना चाहते थे, पर वह तो पहले से ही शादीशुदा थी। इतने महीनों में उसके साथ क्या घटित हुआ, उसने सारी बात कार्तिक को बताई। कार्तिक उसके पिता से मिलना चाहते थे। एक दिन वह बिना किसी को बताए संयुक्ता को लेकर नीलेश ठाकुर के घर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उसने नीलेश से सवाल पर सवाल पूछना शुरू कर दिया। आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या इतने कठोर हैं आप कि आपको आपकी बेटी का दुख दर्द नहीं दिखता? नीलेश ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम बताओ बात क्या है? पापा मत बुलाइए मुझे बेटी, आपका असली सच मुझे पता चल चुका है। विदाई वाले दिन मैंने सही सोचा था कि मेरी डोली नहीं अर्थी जा रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, पूरी बात बताओ मुझे। सारी बात सुनने के बाद नीलेश ने कहा, बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि युग का दिमाग बच्चों जैसा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। संयुक्ता को अब पूरा खेल समझ आ चुका था। वह अपने ससुराल गई। सास संयुक्ता को बाहर से आता देख उससे पूछती, कहाँ गई थी? मैं बताती हूँ। माँ देवरानी जी अपने पुराने आशिक कार्तिक से मिलने गई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इतना सुनकर सास संयुक्ता के पास आकर उसे एक जोरदार तमाचा मारने ही जा रही होती है कि तभी वहां कार्तिक आकर शकुंतला का हाथ पकड़ लेता और वह साथ में पुलिस को भी लाया था। अब आप सारा सच बताती हैं या पुलिस से कहूँ बताने को? कार्तिक शकुंतला से कहता। पुलिस को देखकर शकुंतला घबरा गई और वह कहने लगी, कैसा सच? स्नेहा देवी और नीलेश भी वहां आए थे। स्नेहा देवी शकुंतला के एक जोरदार तमाचा मारती और कहती, बताओ, जब तुम्हारा बेटा दिमागी तौर से ऐसा है तो फिर क्यों की मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद? क्यों नहीं मना किया पहले? शकुंतला समझ चुकी थी कि अब सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह कहने लगी, मैंने जो भी किया दहेज के लिए किया। नीलेश जी ने शादी से पहले मुझसे कहा कि वह अपनी बेटी की शादी में बहुत सारा पैसा और सामान देंगे, तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया
कि मेरा बेटा दिमागी तौर से ठीक नहीं है। मैंने दहेज के लालच में अपने बेटे की 10 शादियां करवाई है, लेकिन बाद में सभी सच जानने के बाद उसे छोड़कर चली गईं। मेरा बेटा बचपन से ही ऐसा है और कभी नहीं ठीक हो सकता, डॉक्टर ने भी कहा था मुझसे। उसका दिमाग हमेशा बच्चों की तरह रहेगा, इसलिए मैंने उसकी बीमारी का फायदा उठाया और उसकी शादी करवाकर लड़की वालों से खूब दहेज और पैसे मांगती। सारा सच सुनने के बाद स्नेहा देवी ने उसे एक और जोरदार तमाचा मारा और कहा, बेटे की बीमारी का फायदा उठाती हो, कैसी औरत हो। अरे शकुंतला जी, आप तो औरत के नाम पर भी धब्बा हो। कितनी लालची किस्म की हैं आप। आपने अपने लालच के चलते एक नहीं पूरी 10 जिंदगियां बर्बाद की हैं, इसलिए आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए ऐसी औरतों को। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। संयुक्ता इंस्पेक्टर साहब को रोकते हुए कहती, जाने दीजिए माँ, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। युग के लिए आपको हम पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, युग को आपकी जरूरत है। सभी ने शकुंतला देवी को माफ कर दिया और शकुंतला ने भी सभी से वादा किया कि अब वह आगे ऐसा कुछ नहीं करेगी। नीलेश कार्तिक के पास आकर कहता, बेटा मुझे तुमसे अच्छा दामाद मिल ही नहीं सकता जो मेरी बेटी का इतना ख्याल रखता है। देर से ही सही पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर एक बेटी अपना जीवन साथी स्वयं पसंद करती है तो इसमें बुराई क्या है। सही मायने में तुमने मेरी बेटी का साथ उसकी शादी के बाद भी दिया। मुझे गर्व है तुम पर कार्तिक। संयुक्ता और युग के तलाक के बाद मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करवाऊंगा और यह मेरा वादा है तुमसे। और मेरे पापा की कही हर बात पत्थर की लकीर होती है, कहकर संयुक्ता इतने दिनों के बाद हंसी। सभी लोग अपने घर जाते और रास्ते में कार्तिक ने संयुक्ता से कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा। रिश्ते कुछ पल के लिए दूर हो सकते हैं पर टूट कभी नहीं सकते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।